अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी एस एस 2023 के सेंटेंस करेक्शन को हम देखते हैं कि इनमें क्या मिस्टेक हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके टोटल 10 मार्क्स हैं और आपने 5 सेंटेंसेस ठीक करने थे और टोटल आपको 8 सेंटेंसेस दिए गए थे। सो वन बाय वन हम देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है। फर्स्ट सेंटेंस है, हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड हिम इन हिज वर्क। एड्स यहाँ पर आप एस लगा दें क्योंकि यहाँ पर एस मिसिंग है। एड्स हिम, फिर ये चूंकि आप हिज नॉलेज के बारे में ये है तो यहाँ पर वर्ब जो है आपका सिंगुलर आएगा, ठीक है। सो इसको आप इस तरह करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देख लें, द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट्स आप कर लें, इनवाइट्स यू टू द रिसेप्शन एट द एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। बाकी सेंटेंस ठीक है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दिस ईयर ही विल सिट इन सीएसएस एग्जामिनेशन, सिट के साथ फॉर आता है, ही विल सिट फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो वेदर और नॉट ही कैन अटेंड द मीटिंग। इसमें क्या मिस्टेक है? जी ऑलमोस्ट ठीक लिखा हुआ है क्योंकि ये हम इस तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वैसे कंफ्यूज करने के लिए भी कभी कभी वैसे दे देते हैं करेक्ट सेंटेंसेस, तो ये अगर आपको वैसे ही लिख लेते हैं तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर के ऊपर देख लें। फिफ्थ नंबर के ऊपर है, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन Aslam and me plan to look for another apartment. When he came back from vacation, Aslam and I, यहाँ पे आई लगा देंगे आप। Aslam and I planned टू लुक फॉर अनदर अपार्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस आप यूज करेंगे, पास्ट टेंस इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इधर से पास्ट टेंस आ रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस जो है वो टॉपिक भी आपने यहाँ पे देखना है कि सीक्वेंस के साथ आपने टेंस को भी यूज करना है, ठीक है। अच्छा, इसको देख ले, 6 नंबर के ऊपर देख लें। इफ सम ऑफ यू मेक ए नॉइज यू विल बी पनिश्ड। यू, यहाँ पे यू कर लें इसको, यू यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। सो इसको आपने करना है, इस सम ऑफ यू मेक नाइस यू विल बी पनिश्ड, ठीक है। इसको आपने यूज करना है इस तरह से। और अच्छा, अगला देख लें, 7 नंबर के ऊपर आप देख लें। ये जो 6 नंबर का अभी हमने ये डिस्कस किया ना, ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस इसी में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, ही केम, एक मिनट इसको मैं इरेज कर दूं। ये वाला सेंटेंस देख लें 7 नंबर के ऊपर, ही केम टू मी टू इंक्वायर व्हाट इज द सैलरी अटैच्ड टू द अपॉइंटमेंट। अब ये देखें यहाँ पे, चूंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको भी अपने पास्ट टेंस में ही लेकर जाना है। ही केम टू मी टू इंक्वायर व्हाट व्हाट द सैलरी अटैच्ड टू द अपॉइंटमेंट वाज। इस किस्म का भी आप कर सकते हैं, व्हाट द सैलरी वाज अटैच टू द अपॉइंटमेंट, इस तरह भी कर सकते हैं। सो यहां पर आपने इसको पास्ट में लेकर जाना है, फिर आपका ये ठीक हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये 8 नंबर के ऊपर देख लें, ये भी इंटरेस्टिंग है। आई एम टू टायर्ड दैट आई डू नॉट हंट वर्ड्स एंड idioms इन माई इंग्लिश बुक, ठीक है। अब ये देख लें इसमें क्या मिस्टेक है। देखें, ये असल में जो कंजंक्शंस होते हैं ना, पेयर ऑफ जो जो पेयर्स के अंदर आते हैं, देखें, टू जो है ना, टू के साथ आता है टू, सो के साथ आता है दैट, सो के साथ दैट आता है और टू के साथ टू आता है। और ये हंट जो है ना, ये साथ फार आता है। हमें पता है कि हमें प्रीपोजिशन भी आते हैं तो इसलिए यहाँ पर फिर हम फार इसको ठीक कर देंगे। अब ये देखें, आई एम टू, अगर इसको आप टू के साथ लिखना चाहें, आई एम टू टायर्ड टू हंट फॉर वर्ड्स एंड idioms इन माई इंग्लिश बुक, ठीक है। टू टू टायर्ड टू, देखें टू के साथ टू आप लगाएंगे। आई एम टू टायर्ड टू हंट
फॉर वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक। ठीक है, अगर आप सो लगाते हैं, आई एम सो टायर्ड दैट आई डू नॉट हंट फॉर वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक। ठीक है, इस किस्म के आप ठीक कर सकते हैं। और वैसे ये जो पेयर के अंदर आते हैं ये बहुत सारे हैं, rather than, not to speak of, lest, should, to, so that, और इस किस्म के बहुत सारे हैं ये। इसको भी हम एक अलग वीडियो के अंदर हम वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो कंजंक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी सेंटेंस करेक्शन बहुत ज्यादा बनते भी है और पास्ट पेपर में रिपीट भी हुए हैं इस किस्म के ना, कि जो पेयर के अंदर आते हैं वहां से वो पूछ लेते हैं।